व्लॉग का रिव्यू इसके बाद आएगा, लेकिन मुझे कुछ पॉइंट है यहाँ पर शेयर करने थे। मैंने सोचा चलो पहले ये वीडियो मैं बैठी थी बनाने के लिए, फिर मैंने देखा कि चलो पिका व्लॉग आ गया, तो मैंने कहा चलो व्लॉग देख लेते हैं। कुछ काम करते करते व्लॉग सुन लिया, एक्चुअली देखा नहीं, एक्चुअली सुन लिया। लेकिन मुझे ना एक चीज बड़ी फील हुई कि ये लोग ना इमोशनलेस हैं, मतलब इनमें फीलिंग ही नहीं है। और भाई साहब ये सारे के सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे। कैसे? कुछ चीजें हैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि जो माँ बाप की जो भी फितरत होती है वही बच्चों में आती है, या माँ बाप जो भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं बच्चे उसी इन्वायरमेंट में वही सारी चीज़ें सीखते हैं। आप देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माँ बाप बोलते हैं वही बच्चे बोलते हैं, भले कितने भी पढ़ लिख जाएं लेकिन बोलेंगे वही। अगर किसी को देसी तरीके से बोलना है तो वो देसी तरीके से वही बात बोलेंगे, जबकि वो पढ़ लिख कर थोड़ी सी नई नॉलेज, थोड़ी नई जानकारी या नए वर्ड वो सीख जाते हैं, लेकिन बोलते वही हैं। तल्ली, तल्ली क्या होता है? मतलब एक सिंपल सा लॉक जिसको हम बोल सकते हैं। तल्ली बोलो, तल्ली बोलो, किसको बोल रहे थे? जो आप इयररिंग पहनते हो उसके पीछे से जो आप लॉक लगाते हो उसको तल्ली बोलते हैं। खैर वो तो बहुत छोटी सी चीज। मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था और बताया था कि ये जो सारा है ना, इसके जो पापा हैं वो थोड़े अजीब और अलग मिजाज के हैं। तो थोड़े से पापा से गुण आए हैं और थोड़े से मम्मी से आए हैं, और मम्मी उसी परिवार से बिलोंग करती है जो कि एक्चुअली चालू के मम्मी पापा और ये सारी की सारी मंडली है। ठीक है, अब जो चीज़ें होती हैं वो परिवार के बच्चे वही सारी चीज़ें सीखते हैं। इसके पापा को आपने अक्सर इन लोगों को डिमीन करते हुए या इस तरीके से उनको इंसल्ट करते हुए सुना होगा। जब ये बेबी हुआ था चालू का तो उस टाइम ही आए थे और उन्होंने फर्स्ट टाइम चालू का घर देखा था, तो क्या कह रहे थे? तुम्हारा कितना अच्छा महल जैसा घर है, ये अब आ गए हैं, यानी कि इशारा कर कर अपनी बेटी और बीवी के लिए, और कह रहे थे कि ये तुम्हारे घर को भी गंदा कर देंगे, सड़ा देंगे, बेकार कर देंगे। क्या किसी भी एक जेन्युइन पर्सन से, एक इंसान से, एक बाप से, एक शौहर से ये उम्मीद की जा सकती है कि भाई वो उस चीज़ को बोले आकर सोशल मीडिया पर, जहाँ पर इतने सारे लोग सुन रहे हैं? ये क्या दर्शाता है? ये आपका व्यक्तित्व दर्शाता है कि आप एक्चुअली हो कैसे। क्या कोई एक आम इंसान, अरे भाई कोई कितना भी गरीब होगा ना, वो भी कहीं और जाकर अपनी बीवी बच्चे, अपनी फैमिली के बारे में इस तरह की बातें नहीं करेगा जिससे कि अपने ही घर वालों को, अपनी बेटी को और अपनी बीवी को नीचा देखना पड़े दूसरों के सामने। मैं तो भाई उस इंसान को अच्छा नहीं मानती। अब कोई उसको कहे मजाक में बोल रहे थे, नहीं, मजाक में ऐसी चीजें नहीं बोली जाती, और अगर ऐसी चीज का मजाक है तो शर्म आनी चाहिए ऐसा मजाक करते हुए। तो जैसे उसके पापा है, जैसे उन्होंने वो इन्वायरमेंट देखा है, वैसे भैया उस लड़की की भी आदत है। मैं बात कर रही हूँ इनके बच्चों की, नेक्स्ट जनरेशन की। अब चालू जनाब को तो खैर क्या ही कहो, वो तो पूरे एक्टर एक्ट्रेस हो गए हैं भाई साहब, उनको तो अपना कंटेंट बनाना है। लेकिन जिन बच्चों का कंटेंट अभी नहीं बन रहा है, लेकिन वो बच्चे कंटेंट बन रहे हैं, लेकिन उन बच्चों का या उन बच्चों की परवरिश कैसी हो रही है, उनका इन्वायरमेंट कैसा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जो मुझे थोड़ी सी चीज़ें पिन करी और फिर मुझे लगा, मैंने कहा नहीं यार इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। जैसे कि मैं बात कर रही हूँ नान की, पहले हम नान को लेकर चलते हैं क्योंकि नान सबसे छोटा है। अगर हम नान की बात करें तो 3 साल की उम्र में उसकी अम्मी ने उनको अपनी बड़ी बहन को सौंप दिया। 3 साल का बच्चा कौन सौंपता है? मैडम अपने बेटे को सौंप देगी किसी को? या कोई भी सही इंसान या एक माँ अपने 3 साल के बच्चे को, जो कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जो 3 साल का बच्चा होता है वो दूध मुँहा बच्चा होता है, नहीं छोड़ पाता है वो दूध। भले ही अपना भाई हो, भले ही अपनी बहन हो, किसी के भी घर में अपने आप से दूर कोई कर देगा 3 साल के बच्चे को? बड़ी हिम्मत चाहिए भाई उस माँ में, और बेटी खाला में बड़ी हिम्मत है भाई साहब। वो जो हिम्मत उन्होंने उस टाइम दिखाई थी ना, आज ये इन पर भारी पड़ी, और इंशाल्लाह देखना भविष्य में भी इन पर भारी ही पड़ेगी। इनका ये फैसले के लिए पछताएंगी, क्योंकि वो जिस तरीके से ये बच्चों को परवरिश मिली, इन्वायरमेंट मिला ना, वो बहुत ही खराब है। एक माँ के लिए और एक पिता के लिए बहुत ही ज्यादा खराब है। अब बात करते हैं पिज्जा की। नान का क्या है कि नान ने 3 साल की उम्र के बाद से जो उम्र थी वो देखा अपनी आवा को। आवा का क्या है? आवा में थोड़ा सा हम अगर देखेंगे तो पहला जो प्यार है वो नानू बेटे का है भाई साहब, दूसरे नंबर पर नान का है। क्यों? क्योंकि वो लड़का है। छोटे से बच्चे को लेकर आए थे, चालू से उतना नहीं है क्योंकि लड़की है, और इनके यहाँ पे लड़का लड़की में फ़र्क किया जाता है। इस पे मैं डिटेल में क्या ही बताऊंगी, आप सब देखते ही आ रहे हो पिछले 6 साल से जर्नी को। क्योंकि अगर हम लड़का लड़की की बात को छोड़ दें और ये बात देखें कि भाई ये तो छोटे बच्चों से प्यार कर रही है, चालू से छोटा इसलिए करती हैं, तो भाई पिज़्ज़ा भी तो उसी की ही बहन है, सगी बेटी, बहन की ही बेटी है ना वो भी। लेकिन सगी बेटी को, मतलब सगी बहन की बेटी को चटाई पे
और सगी बहन के बेटे को, क्योंकि वो बेटा है और वो आज भी अपनी आवा के साथ बेड पे सोता है आराम से, गद्दे पर, नरम गद्दे पर, एसी में। वाह, इसको क्या कहते हैं, लड़का लड़की का फर्क। बट यस, क्योंकि आवा करती हैं तो वो आवा को भी करता है, पर अपनी माँ को उतना नहीं करता। माँ को बस ऐसे ही समझता है कि हाँ ये मेरी जन्म देने वाली माँ है, पर लगाव उसको आवा से है। अब बात करते हैं पिज़्ज़ा की। 11 साल की उम्र में लेकर आए थे इसको, 11 साल अपने माँ बाप के साथ बिता कर आई है। यहाँ आने के बाद 11 या 12 साल यहाँ पर हुए होंगे, 12-13 साल हुए होंगे। उस 12-13 साल पर इतना ज़्यादा असर हुआ है इनकी परवरिश का कि अब उसके लिए अपने पिता, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा शायद उसको प्यार करते थे, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अब मैं उस लड़की के लिए बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं होती कि वो अपने पापा को मिस करती है, बात करती है या उनका नाम भी लेती है। सालों साल निकल जाता, महीने निकल जाते, नाम तक नहीं लेते ही अपने पिता का। जबकि ये इनकी डेली व्लॉगिंग होती है, डेली हिस्सा होता है ज़िंदगी। अब लोग कहेंगे 20-25 मिनट के व्लॉग में क्या दिखा देंगे, वो 20-25 का मिनट का जो व्लॉग होता है ना, वो सुबह से लेकर शाम तक का रिकॉर्ड होता है। और उसमें 6 साल में अगर नहीं रिकॉर्ड हुआ तो बस यही नहीं हुआ है कि बस इसके पापा से बात करते हुए रिकॉर्ड नहीं हुआ है। 25 मिनट के व्लॉग में ये दिखा देंगे हम कि हम एसी का जो है वो जाली साफ कर रहे हैं, बच्चे ने गोद में ले रखा है, बच्चे ने ये कर लिया है, बच्चा जमीन पे जो है हाथ से वॉकर से घूम रहा है, मतलब ऊल जलूल हरकतें दिखा देंगे। लेकिन एक बार भी ये नहीं दिखेगा कि बच्चे अपने पापा से बात कर रहे हैं, उस पापा से जो पापा बच्चों के लिए ही अपनी फैमिली से दूर रहकर वहाँ पे न जाने क्या क्या झेल रहा होगा अकेला। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो लड़की है पिज़्ज़ा, इसको कभी हुआ करती थी और उसके पापा भी उससे मोहब्बत किया करते थे, लेकिन आज की डेट में वो किसी से नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ चालू अपी से करती है। पहले नंबर पर चालू अपी और दूसरे नंबर पर हैदर। अगर कोई ये कहेगा ना कि हैदर पहले नंबर पर, नहीं, चालू अपी पहले नंबर पर है और दूसरे नंबर पर हैदर और तीसरे नंबर पर है फिर फनी और फिर चौथे नंबर पर आवा, नान, भाई, भाभी, ये सब बहुत बाद में आते हैं। और अपनी माँ शायद सबसे लास्ट में आती है। एक भी इज्जत नहीं करती, 1% भी वो इज्जत नहीं करती, केयर नहीं करती है अपनी माँ की, लाड़ दुलार नहीं करती है, कभी प्यार से हाथ नहीं रखती, उनके पास नहीं बैठती। अरे भाई साहब, जिनके भी घर में बेटियां हैं ना, चाहे वो 8-9 साल की उम्र से लेकर 20-22 साल की तक की हो, अपनी माओ से ऐसे चिपटती हैं, अपनी माओ के पास ऐसे लगती हैं। और अगर कोई ये कहता है कि भाई हमारी बेटी पास नहीं आती, तो सोचने वाली बात है। क्योंकि ये जो उम्र होती है ना, 9-10 साल से बड़े होते होते जब लड़कियां बड़ी होती हैं ना, तो वो माँ की इतनी अच्छी बेस्ट फ्रेंड हो जाती है कि माँ बेटियों के साथ और बेटियां माँ के साथ इतनी कंफर्टेबल हो जाती हैं कि उन्हें तीसरे पर्सन की ज़रूरत भी नहीं होती है अपनी बात शेयर करने के लिए, अपना टाइम पास करने के लिए। और ये हर एक वो माँ समझेगी जिनकी बेटियां 10-12 साल से बड़ी होते होते 20-25 साल तक की हो गई, या फिर जॉब करने लगी हैं, या फिर शादी भी हो जाती है, उसके बाद की जो भी जिंदगी चलती रहती है। हमें एक भी मोमेंट देखने को नहीं मिलता इन माँ बेटियों का आपस में ऐसा, वो प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। अरे वो इज्जत भी नहीं करती, वो जब चाहे जब बेइज्जती कर देती है, जब चाहे जब नीचा दिखा देती है, जब चाहे जब कुछ भी बोल देती है अपनी माँ। सेम ऐसी ही कंडीशन मैंने अब बात आ जाती है तीसरा बच्चा यानी कि ज़ारा। अब ज़ारा हमें कम देखने को मिलती है, बट जितना भी देखने को मिल जाती है, एक तो वो ना स्माइली फेस है उसका, रिजा की तरह से बदतमीज नहीं है, मुंह पर कहूंगी रिजा की तरह बदतमीज नहीं है, थोड़ी सी चीजों को समझती है कि मेरे बोलने से क्या इम्पैक्ट होगा और मुझे कब कितना बोलना है। अब उसमें हिस्सेदारी ये भी हो सकती है कि उसकी माँ ने थोड़ी अलग परवरिश दी है और उसके पिता भी थोड़े से अलग हैं। इनकी तरह से उन्होंने अपने बच्चों को यहाँ पर नौकर बनाकर नहीं छोड़ रखा है दूसरों के ऊपर, भले ही यहाँ पर आते होंगे, इनसे फायदा लेते होंगे, बट रहते अपने घर में। इतनी उनमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, उन्होंने अपनी बेटी को अलग कमरा दे रखा है, बिस्तर दे रखा है, पढ़ने की आज़ादी दे रखी है, पढ़ने का सारे काम सब कुछ कराते हैं, लेकिन बोलना और बिना सोचे समझे बोलना, ये सारी चीज़ें उसने अपने पापा से भी सीखी है और इस इन्वायरमेंट से भी सीखा। जैसे कि अभी हम बात करें कि इतनी बड़ी लड़की, मैं अपने आसपास का बताऊंगी या मैं जो लोग अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करते हैं मैं उनके बारे में बताऊंगी कि लड़कियां जो होती हैं या कोई भी फैमिली होती है, कोई फैमिली ऐसे नहीं चाहेगी कि किसी अदर फैमिली के सामने कोई भी बात ऐसी बाहर आ जाए जिस पर मेरी फैमिली का या तो मजाक उड़ाया जाए या लोग उसको अलग तरीके से ले। जैसे कि मैं बताऊं, ट्रेन वाला मैटर था कि अम्मी ने यहाँ पर आने के लिए, देखो ये अगर कैमरा नहीं होता और वहां पे ये सारी बातें चल रही होगी, हंसी मजाक चल रही होती, तो बात समझ में भी आती। अम्मी ने यहाँ पर आने के लिए, क्योंकि चालू ने ये कहा कि आपका चेहरा ग्लो कर रहा है, तो कहती है फेशियल करवाया है चालू अप्पी। ये किसने बताया?
उसकी बेटी ने। थ्रेडिंग कराई है, ये किसने बताया? उनकी बेटी ने। चलो ये सारी मामूली बात होगी, आपके लिए हो सकता है इतनी बड़ी बात ना हो, लेकिन उसकी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, जिसमें चालू ये बता रही है कि उनको बहुत ज्यादा पेन है। हम अभी बाजा खाला को आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये लड़की ये चाह रही है कि मैं सारा सामान अभी के अभी दिखा दूं। मैं अपना एग्जाम्पल दूंगी इसके लिए। लोग कहते हैं कि अपना एग्जाम्पल देती है, बट यस मैं दूंगी। मेरी बेटी को तो कोई और सी चीज ना दिमाग में भी नहीं आती ऐसे टाइम, और किसी भी बेटी को दिमाग में नहीं आती अगर उसको पता चलेगा कि उसकी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, तो वो अपने माँ के पास बैठी होती, ना कि कंटेंट बना रही होती और सामान दिखा रही होती कि जो मैं सामान लेकर आई हूँ उसको दिखा दो जल्दी से कैमरे में, ताकि मैं अपना सामान रख लूं। लाइक सीरियसली मुझे इतना अजीब लगा ये देखकर। अरे भाड़ में जाए ऐसा सामान, भाड़ में जाए ऐसा कंटेंट। अगर मेरी माँ की ऐसी तबीयत खराब हो तो पहले मैं अपनी माँ को देखूं, अपनी माँ के पास बैठूं, और जब उसको कंफर्टेबल फील हो, ये सारी चीजें मेरे सामने बहुत बाद में आती, और हर एक उस बच्ची, हर एक उस लड़की के लिए बहुत बाद में आएगा ये कंटेंट। पहले उसकी माँ की हेल्थ उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। मुझे इतना अजीब लगा यार। क्या मुझे ही अजीब लग रहा है या आप में से भी किसी को ये बात अजीब लगी कि उसकी माँ की इतनी ज्यादा तबीयत खराब थी, जो कि चालू ने शब्द में बोला। या तो चालू झूठ बोल रही है, या तो वो लड़की कुछ ज्यादा ही भारी अलग है। इनके घर के सारे ही बच्चे एक जैसे हैं क्या? मतलब इमोशंस नाम की कोई चीज नहीं है क्या? मतलब उसको दर्द हो रहा है, वो लेट गई है, तो शायद उसकी आंख लग गई थी, इसलिए ये फुसफुसा कर बोल रहे थे। अब इन्होंने ये तो नहीं कहा कि हैदर सो रहा है इसलिए हम फुसफुसा के बोल रहे हैं, तो ये धीरे धीरे बोल रही थी कि देखो इस लड़की से सब्र नहीं हो रहा। और ये वही चालू अपी कि जब चाहे जिसको सर पे बिठा ले, जब चाहे जिसको जमीन पर गिरा दे। आज इसने दाव किस पे रखा है? सारा पर। यानी कि आज आ गई सारा की बारी। अब किसी को समझ में आया होगा, किसी को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया कि चालू अपी क्या करने की कोशिश कर रही थी। मैं अब मेरी ऑडियंस से पूछूंगी कि क्या अगर आपकी बेटी आपके साथ की है, या सारा की उम्र की है, या सारा से बड़ी है, या सारा से छोटी है, और उसका आपके साथ इतना अच्छा बॉन्ड है, और कभी ऐसी तबीयत खराब या ऐसी सिचुएशन हो, तो क्या वो ये काम करेगी जो सारा कर रही थी? नहीं भाई, मेरी जानकारी में तो नहीं कर सकता कोई भी ऐसा बच्चा। और मैं अपना एग्जाम्पल दूं तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तो बिल्कुल ना करूं। अगर मेरी माँ की ऐसी तबीयत खराब हो तो सबसे पहले मैं उसका ख्याल रखूंगी। मैं पहले उस मैटर को हल्का हो जाने दूंगी, उनको सोने दूंगी ताकि उनको आराम मिले। ये सारी चीजें मेरी सोच में बहुत बाद में आएगी, क्योंकि जस्ट बिकॉज चालू को कंटेंट बनाना था, और ये लड़की इतने मजे से दिखा रही है, मजे से सब कुछ कर रही है, ही हा हा हु कर रही है, और उस बीच में दिखाते दिखाते बाजा खाला जाग गई। जब बाजा खाला जाग गई तो बाजा खाला ने अपने सर पे दुपट्टा ओढ़ लिया, और ये बात तब दर्शाती है कि बाजा खाला की आंख लग गई होगी, सो गई होंगी। ऐसे में इंसान को अगर तकलीफ है, दर्द है, और उसमें अगर उसकी आंख लग जाए, तो इंसान को क्या करना चाहिए? उसको सो देना चाहिए कि भाई सो जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि सो जाने से क्या है, सबसे ज्यादा आराम आपको मिलता है, आपकी तकलीफ का एहसास नहीं होता है, इसीलिए उसको सोने देना चाहिए था। और ये कंटेंट जो भी कुछ बना रही थी ना, दूसरे कमरे में जाकर बना लेती। और पहली बात तो मैं ये कहूँगी कि एक माँ तबीयत खराब है और उसकी बेटी कंटेंट बना रही है, वाह यार अजब गजब रिश्ते हैं इनके। और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली। जब मैं रिव्यू करूँगी तो रिव्यू के साथ साथ सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन वन पॉइंट मैं यहाँ पर जरूर से शेयर करूँगी, और कम्युनिटी पर फोटो भी लगा दूंगी। मेरे फोटो लगाने से बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं भाई साहब, पता नहीं, चिढ़े तो चिढ़े, मुझे क्या फर्क पड़ता, लेकिन जो चीज़ मुझे खराब दिखाई देगी मैं डेफिनेटली उसका स्क्रीनशॉट लगाऊंगी। तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी तब जब वो मेकअप का सामान इसने फैला रखा था, और ये वाली क्लिपिंग ये पिछले वाले व्लॉग में ही दिखा चुकी थी। तो ये जो इसने सामान लगा रखा था, ये तैयार होने के लिए बैठी थी, सारा मेकअप का सामान पिज्जा सा रखवा कर, और कहती है कि फ्रेंड्स ये हमें छोड़ नहीं रहा, ये देखो कितना छोटा ये वो मेकअप आर्टिस्ट है, देखो हमारा मेकअप करेगा। और ये एक रील बहुत वायरल चल रही है कि बच्चों से इस तरीके से मेकअप करवाते हैं कि भाई मेकअप की सबसे छोटा आर्टिस्ट है। और हमने देखा था वो 2 बीवियों वाला ना, उसने भी इस तरह का कंटेंट बनाया था, हम तूबा को सबसे छोटी मेकअप आर्टिस्ट है, समथिंग ऐसे कुछ कर। तो चालू पे सबको देखती रहती है और बस कंटेंट कॉपी करती रहती है। खैर वो तो कंटेंट कॉपी की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन वो बच्चा टैप 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 करके करने की बजाय माँ से खूब बदला ले रहा था भाई साहब, घूसे मार मार के लग रहा था मानो पूरा बदला ले रहा है। खैर, लेकिन अगर आप देखोगे तो ब्यूटी ब्लेंडर चालू पे इसको पफ और पता नहीं क्या क्या स्पॉन्ज पता नहीं क्या क्या बोलती है, इसको कहते हैं ब्यूटी ब्लेंडर। अगर आप देखोगे तो उस बच्चे ने ब्यूटी ब्लेंडर लिया हुआ था जो कि धुला हुआ भी नहीं था, जिसमें इसका पहले से इस्तेमाल किया हुआ फाउंडेशन भरा हुआ था, जिसको अब आप सोचो कि अगर आप गर्मी में उमस में जब मेकअप कर रहे हो और टैप 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 करके लगा रहे हो, तो उसमें प्रोडक्ट उसमें लगा हुआ, और वो अगर ब्यूटी ब्लेंडर आपका धुला हुआ नहीं है, बच्चे ने उसको हाथ में लेकर मुंह में भी लगा लिया था, और अच्छा खासा मुंह में ले रहा था वो, और इसको शर्म नहीं आ रही थी। छी,
कुछ हाइजीन का ख्याल नहीं रखती है, कुछ तबीयत का ख्याल नहीं रखती, कुछ भी करने देती है इस बच्चे को। ये माँ है भाई, ये कैसी माँ है? और ये दुहाई दे रही थी दूसरों को, ये मतलब एक तरीके से जो ना क्या मतलब कर्ज कर रही थी या क्या कर रही थी कि तुम माँ बन जाओगे ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे पहले तू तो समझ ले, माँ बनने के लिए तो दूसरों को बाद में सुना लियो 50 बातें। और साफ दिखाई दे रहा था उस ब्यूटी ब्लेंडर पे कि वहाँ पे उसमें पहले का ही फाउंडेशन लगा हुआ था, क्योंकि मेकअप तो इसने किया नहीं था। इससे पहले भी इसने जब वो इस्तेमाल किया होगा तो पहले का ही उसमें फाउंडेशन लगा हुआ था, जिसको पकड़ के वो बच्चा मुंह में लेकर बैठा हुआ। छी 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 छी। और फिर ये कहती है कि फ्रेंड्स हमारे हैदर की तबीयत खराब हो गई, फ्रेंड्स उसको इन्फेक्शन हो गया, फ्रेंड्स उसका पेट खराब है, फ्रेंड्स इसका ये है, फ्रेंड्स उसका वह। दुआ करना, बच्चे का ख्याल तू ना रखे, हाइजीन मेंटेन तू ना करे, दूसरों को परेशान तू करे और फिर दूसरों से ही तू दुआ मंगवाए। वाह यार, अजब गजब रिश्ते हैं इनके। खैर बच्चों के ऊपर ही मेरा ये आज का सारा टॉपिक था। इन सब पर आपका क्या कहना है प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा और वेट कीजिएगा मेरे रिव्यू का, जो कि दूसरे चैनल पर अभी आएगा इसके बाद ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।